नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 7 मई वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को अपने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज इंट्राडे में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, हमें कहां पर एंट्री और एग्जिट के मौके मिले। पहला स्टॉक था JSW स्टील। JSW स्टील को हमने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर रखा है और आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करने वाला स्टॉक है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज येलो लाइन के सपोर्ट पर कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब रिसेंटली ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया है वो है 957.90 का। हमने जो बाइंग रखा था वो 950 से 967 के बीच, मतलब हमारी बाइंग रेंज के बिल्कुल सेंटर तक आया और अच्छी खासी आपकी एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई होगी। और जहां पर आपने एंट्री ली होगी वहां से आइदर आप 1% के प्रॉफिट में बैठे होंगे या तो एक आधे % या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे होंगे। तो बहुत बेहतरीन ट्रेड रहा, जहां खुला है वहीं से ऊपर की तरफ गया है, तो अच्छा ट्रेड रहा है, अच्छी एंट्री हो गई। अभी इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और देखिए ये कैसे ऊपर की तरफ जाता है आने वाले टाइम में और आपको 5% का टारगेट पूरा करके दे देता है। दूसरा स्टॉक था करूर वैश्य बैंक। इसको भी आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। ऐसे वीक मार्केट में भी 50 वीक पर कभी कभार आता है और 20 वीक के सपोर्ट पर ही ये स्टॉक चलता रहता है। रिसेंटली इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे किया। इस हफ्ते भी आपको दिख रहा है कि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बढ़िया रिजेक्शन लेकर के ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो बस इसको इसी रीजन से सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। लो जो लगा है वो 206.72 का लगा है आज के दिन में। हमने बाइंग जो रखा था वो हमारा 207 से 210 के बीच में था। 205 का स्टॉप लॉस था, तो हमारे स्टॉप लॉस का हिट नहीं हुआ है। 206.72 का लो है, तो हमारे बाइंग रेंज के लोअर एंड तक आया है और अच्छा खासा वहां से एक अप मूव दिखाया है स्टॉक ने। आपने जहां पर भी एंट्री ली होगी आप ऑलरेडी 1.5 से लेकर के 3% प्रॉफिट में स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। इतना बेहतरीन अप मूव दिखाया है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो वीक है वो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। और डिपेंडिंग ऑन आपकी एंट्री कहाँ पर है, अगर 3% का प्रॉफिट है, आपने लो पर एंट्री करी है 207 के आसपास में, तो 3% के प्रॉफिट में तो आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कल सुबह खुलते ही 1-2% अप मूव होगा तो 5% का आपका पूरा टारगेट ये स्टॉक कंप्लीट करके आपको दे देगा। तो बेहतरीन ट्रेड रहा। अगर ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएगा। दूसरा और तीसरा और आखिरी स्टॉक था मुथूट फाइनेंस। ये भी आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। कभी कभार 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता था और रिसेंटली ही सपोर्ट लेकर के इसने एक बाउंस बैक दिखाया था। आज के दिन में बहुत बढ़िया 6%, इस हफ्ते में 6% का अप मूव दिखाया है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमने बाइंग कहाँ पे रखा था और लो कितना लगा है। लो लगा है 2221 का। 2221 का लो लगा है और हमने बाइंग रखा था इसका। ये एक्चुअली एक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ये 2220 था और इनफैक्ट स्टॉक ने जो लो लगाया वो 2221.70 का। तो मतलब हमारी बाइंग रेंज के जस्ट ऊपर की तरफ आया और निकल गया, रेंज के अंदर में एंटर नहीं हुआ है और वहीं से ये स्टॉक भाग चुका है। ये स्टॉक भागा है, मतलब अगर हमारी बाइंग रेंज का टॉप एंड भी पकड़े तो ये स्टॉक 3.5% भागा है वहां से। तो बहुत बेहतर, इनफैक्ट अगर इंट्राडे का हाई मैं पकड़ूं तो इस स्टॉक ने आपको 5% का टारगेट तो आज के दिन में ही निपटा करके दे दिया है। तो बहुत बढ़िया स्टॉक रहा है, बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है। अगर एंट्री तो खैर आपकी हुई नहीं क्योंकि एंट्री प्राइस पर आया नहीं, तो उसको चेस भी नहीं करना, अभी कोई मतलब नहीं बनता है और काफी भाग चुका है। बट यस, हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था और ये स्टॉक ने अच्छा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस बैक दिखा करके बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आपको बहुत ही छोटे टाइम में दे दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।